Bharatiya Janata Party on Thursday released a sting operation showing the alleged corruption by Delhi's AAP government in handing over contracts for liquor licenses under the excise policy introduced by Chief Minister Arvind Kejriwal. Addressing a press conference, BJP Delhi Unit Chief Adesh Gupta claimed that a total amount of ₹100 crore was given by liquor giants to AAP in cash to be used for elections in Goa or Punjab. BJP aired a sting operation in their press conference, claiming proof of AAP's complicity in the alleged Delhi liquor scam. Let's take a look at it. But before that, if you're watching this video on YouTube, please like and subscribe our channel. If you're watching it on Facebook, please like and share this video. This thing aired by BJP claims that total amount of ₹100 crore was given by liquor giants to AAP in cash to be used for elections in Goa or Punjab. Sting aired by BJP claims policy killed. Sting operation aired by BJP claims AAP's policy killed small retailers and only let giants live. License earlier for ₹10 lakh was brought up to ₹5 crore, so no more smaller player exist. Government was not getting money from retailers, only wholesalers, so they stopped fixing a quota for wholesalers, the BJP added. The sting aired by BJP further claimed that while earlier commission for wholesalers or suppliers was approximately 5% and it was now made 12%, adding that the same policy was applied in Punjab but at 10% rather than 12%. ब्रांड को अमनदीप ढाला है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था, आप बताए रहे थे कि दे रहे थे। देखो जी, पैसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपके में, मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी, जिस जो कैश दे रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं है। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने? ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही अभी, अमंडल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 एलवन होते हैं। कंपटीशन क्या करता है? अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे? आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमंडल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देके मर जाएगा। आप और अच्छा, आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहां भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो बोला हर तरह के पैसे लेने जाते थे। एफआईआर में तो आपका भी नाम है वैसे। अब मेरा नाम, मैं तो रिटेलर, मैं तो दिनेश अरोड़ा को जानता था। अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई L1 का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूँ मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया, अब नाम डाल दिया तो मैं तो इंक्वायरी ज्वाइन कर ली, मैंने तो एक भी मिस नहीं की। पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायर का था, समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ से। इंडो स्पिरिट बताइए। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा?
आपके अरे साथ? आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जी इनको सरेआम, जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो, का वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ही ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को वैट नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल। पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं, उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। The excise policy was passed in Chief Minister Arvind Kejriwal-led Delhi cabinet in the middle of Delhi Delta COVID-19 pandemic in 2021. The Delhi government's version is that the policy was formulated to ensure that the generation of optimum revenue eradicate the sale of spurious liquor or non-duty paid liquor in Delhi, besides improving users' experience. The Delhi government's version is that the policy was formulated to ensure generation optimum revenue.
The CBI has filed a case against alleged corruption in the 2021-22 excise policy. The excise policy was subsequently withdrawn by the AAP government. Last month, CBI raids on Manish Sisodia's official residence in connection with the alleged corruption in implementing Delhi's excise policy. Sisodia was among 15 others booked in an FIR filed by the CBI. Excise officials, liquor company executives, dealers, some unknown public servants and private persons have been booked in the case. It was alleged that the irregularities were committed, including modification in the excise policy and undue favors were extended to the license holders, including waiver or reduction in license fee, extension of L1 license without approval, etc. However, Sisodia and the AAP have said the corruption allegations are politically motivated. Sisodia had alleged on August 22 that he had received an offer by the BJP to join them by splitting AAP in return for getting the case of CBI and ED against him closed. Now, in response to the sting operation, Deputy CM Manish Sisodia said, "The CBI raided my house but did not find anything. They also searched my locker but they didn't find anything there earlier." Now, the BJP has brought forth this sting. CBI and ED should investigate this as well. If the allegations are correct, they should arrest me by Monday. If not, the PM should apologize to me for this fake sting by Monday. अब CBI को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ED से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई के एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहां पे सरकारें गिराने के लिए सीबीआई रेड की साजिश, ईडी की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जांच करके 4 दिन में जांच हो ही सकती है। स्टिंग है ही उपलब्ध। अरेस्ट करें, मेरे को मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई। Reacting to Sisodia's tweet, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal too said, "Wow, Manish, only an honest and courageous person can give such a challenge. I'm sure the BJP accept your challenge. The whole country is proud of your work, your honesty. They are scared of your work on education and want to stop it. You keep doing your job."